नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा, अगर आप किसी भी करियर को चूज करते हैं तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका क्या है। ये हवा में कोई बातें नहीं है, थ्योरी में कोई बातें नहीं है, पूरी की पूरी अगर आप करियर चूज करते हैं तो उसका जो होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, उसमें आप जो करना चाहते हैं और जो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आज मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा इस वीडियो में। और आप इस वीडियो के एंड तक पूरी की पूरी क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप जो करियर चूज करना चाहते हैं वो आपके लिए परफेक्ट है, सही है या नहीं है। इस वीडियो से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हाउ टू चूज योर करियर प्रैक्टिकली। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल बातें करेंगे, किसी हवा में बातें नहीं करेंगे, किसी थ्योरी बेसिस पे बातें नहीं करेंगे, हमको अगर लगता है तो उस पर भी बातें नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटीज पे बातें नहीं करेंगे, पूरे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से बातें करेंगे कि एक्चुअल में कितने पॉसिबिलिटीज है जो आप करियर चूज करते हैं या चूज करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो अपना आगे जाके करियर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो पहला आप देखिए कि आपका जो स्कोप है, जो करियर आप चूज करना चाहते हैं उसमें आपका जो स्कोप है, स्कोप दो कैटेगरी के ऊपर डिवाइड होता है। पहला, अल्टीमेटली आपका जो करियर होता है वो डिपेंड करता है कि आप आगे जाके पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो किसी भी करियर आप चूज कर रहे हैं, आपको अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा तो आप आगे जाके फंसने वाले हैं। ठीक है, मेरा बात समझ में आ गया। अभी हम लोग दो चीजों के बारे में स्कोप को देखते हैं। एक है पैकेज के ऊपर, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, और सेकंड है आपका जॉब सिक्योरिटी। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, मैं जॉब की बातें स्पेशली कर रहा हूं, तो उसमें जो स्कोप को कैलकुलेट किया जाएगा वो दो कैटेगरी में। एक पैकेज, कितना मनी आपको मिलेगा आगे जाकर, उसमें जो करियर आप चूज करना चाहते हैं, जो जॉब आप चूज करना चाहते हैं, और आपका जो जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगा, उसका जो पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ये दो कैटेगरी से आपको स्कोप को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कोप है वो बाकी चीजों के लिए अलग है और जॉब कैटेगरी के लिए अलग है। मैं यहाँ पे एग्जाम की भी बातें कर रहा हूँ। अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके बाद आप अल्टीमेटली कोई कोर्स परस्यू करेंगे, उसके बाद आपके प्लेसमेंट लगेंगे, इसके बाद आपको कोई जॉब करना पड़ेगा, उसमें आपके पैकेज मिलेंगे। तो वो जो पैकेज, वो जो मनी होंगे, वो क्या आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको हटा सकता है, वो एक बात। और दूसरा जो है आपका क्या जॉब आप करना चाहते हैं वो आगे जाके आपसे कोई छीन नहीं सकता, मतलब जॉब सिक्योरिटी उसका क्या है। ये दोनों चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि कंपटीशन कितना है उस करियर में। आप जो करियर परस्यू करना चाहते हैं उसमें कंपटीशन कितना है, बाकी लोग भी कितना कर रहे हैं उस करियर के बारे में, वो चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर हाई कंपटीशन है, स्ट्रगल है, तो आपके पेरेंट्स से बातें कीजिए। अगर लो कंपटीशन है तो आप अगर खुद डिसीजन लेके करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमेशा अपने पेरेंट को सुना कीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और हालांकि वो आपके फील्ड के नहीं है। मान लीजिए कि कोई किसी का पेरेंट्स है जो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और आप कंप्यूटर के रिलेटेड करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो भले वो आपके जो फील्ड है उसके बारे में वो अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको सुनना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही छलांग नहीं मार देना। तो कैलकुलेटेड रिस्क है वो लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पे कंपटीशन कितना है, हाई है, लो है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अभी जो आपके पाने की पॉसिबिलिटीज है वो कितना है। अगर आपको लगता है कि आपको जो करियर परस्यू करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, वो पॉसिबिलिटीज कितना है। अगर आप जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, उसका पॉसिबिलिटीज क्या है, और आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपको लगता है
लग तो कुछ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वहाँ का जो एप्लीकेंट्स है और आपकी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपका जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखना पड़ेगा कि हाउ मच श्योर, आप कितना श्योर है उसके बारे में। आपका इल्यूजन और रियलिटी के बीच में फर्क देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तब तो ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज की बेसिस पे आते हैं, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बातें होगी। अभी हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बातें करते हैं। अगर आप के पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए, आपका पढ़ाई जो आप 17 ईयर्स के है, 15 ईयर्स के है, आप 18 साल के है, तो आपका जो पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए पढ़ाई के बारे में, अगर आप पढ़ाई में कुछ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आपका अगर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, आपको जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से आता है, तो आप कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आप एवरेज और एवब एवरेज कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ चांसेस है उसको देखिए कि आपके जो होने के चांसेस है उस करियर में, आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है वो कितना है, उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इसको पूरा क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक एक करके अच्छे से समझिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब मैं जो बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का मतलब होता है कि अगर आप कुछ चीज पढ़ाई करते हो और उसको आप अच्छे से याद कर लेते हो, और आपकी जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा है, आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ाई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे हो, तो इसके लिए अगर आप कोई भी करियर परस्यू करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप उसमें पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आप उसमें कर सकते हो, तो आप चलिए आगे बढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप आपको लगता है कि आप एवरेज हो, एवरेज से अबव हो, तो परसेंटेज ऑफ चांसेस को आप कैलकुलेट कीजिए। आपको जो होने का चांसेस है उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग रियलिटी को कैलकुलेट करेंगे, मतलब खुद भी और पेरेंट्स भी। जो पेरेंट्स चाहते हैं आपको करवाने के लिए और आप जो चाहते हैं आप खुद करने के लिए, तो दोनों मिलके बातें कीजिए, दोनों मिलके रियलिटी को कैलकुलेट कीजिए और रियलिटी को समझिए। मतलब आप कितने परसेंट क्लियर है पॉसिबिलिटीज के बारे में। आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप एक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप क्रैक कर सकते हैं, और आपके पेरेंट्स को भी लगता है कि आप वो 90% से ज्यादा श्योर है आपके बारे में, तो आप उस करियर को परस्यू कीजिए। लेकिन कंफ्यूज ना हो कि आप दोनों डिस्कस कीजिए। आपको जानना बहुत जरूरी है, कैलकुलेट रियलिटी को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी। यहाँ मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी बेसिस बातें नहीं कर रहा हूँ। तो कैलकुलेट द रियलिटी, आपको रियलिटी को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक दो कैटेगरी का इंसान होते हैं। एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि ओवर एस्टिमेट लोग, और अंडर एस्टिमेट, मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस टाइप का कैटेगरी। तो इसमें आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो उसका जो ये ट्रैप है, पूरे अंडर एस्टिमेट कैटेगरी का भी एक ट्रैप है और ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक ट्रैप है, तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट रियलिटी, आपको रियलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप कर लेंगे, आपको लगता है कि 90% चांसेस है आप कर लेंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि आप 90% चांसेस आप कर लेंगे। आपको लगता है आप कर लेंगे बिकॉज आपको पास्ट बेसिस पे लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आपको किस बेसिस पे लग रहा है कि आप कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस जो आप है। और एक कैटेगरी होती है अंडर एस्टिमेट, मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमसे हो ही नहीं सकता, इस टाइप के जो कैटेगरी होते हैं। तो ये भी एक ट्रैप है। कोई भी करियर ऐसा नहीं है कि आप नहीं क्रैक कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटेड रियलिटी है उसको पहले परखिए, उसको पहले जानिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे करियर चूज, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आप इस टाइप के बंदे हैं कि आपको ग्राउंड से नीचे से ऊपर जाना है, ग्राउंड टू टॉप आपको जाना है, आप स्ट्रगल पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि मतलब नीचे से ऊपर उठना आपको अच्छा लगता है, तो
आप पेरेंट्स से बात करके आप उस करियर को परस्यू कीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा फेलियर नहीं चाहता, मैं तो हमेशा कंफर्टेबल, अपने लाइफ में कंफर्टेबल चाहता हूँ और ज़्यादा मेरे को स्ट्रगल नहीं करना है, तो आप उस करियर को थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद आप रिस्क लीजिए, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके होने के चांसेस जो है वो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, जो कि आप होने के चांसेस क्या है। मान लीजिए कि आप एक कैसीनो में गए और वहाँ पे गेम खेले और वहाँ के जो गेम है वो उसके जो चांसेस है 1:36, मतलब आपका क्या चांसेस बनते हैं, अगर आप एक नंबर पे दाव लगाए तो उसका आने का चांसेस क्या है। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। तो 1:36 मतलब आपका हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 36 बार आपका ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सक्सेस परसेंटेज बनते हैं वो बनते हैं कितना, 97:3, ठीक है। तो 3% आपके चांसेस बनते हैं कि आपका हो जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, और 97 चांसेस नहीं बनते कि आपका वो नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी पॉसिबिलिटीज है कि 3% आपके पॉसिबिलिटीज है आपका जो नंबर है वो आएगा, 97 है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम आप क्रैक करने जा रहे हैं और वहाँ पे 5 लाख बच्चे जो है अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं, और मान लीजिए तकरीबन 200 सीट्स है। तो आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, आपको नहीं लगता है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा भी नहीं है, आप 50,000 के अंदर आते हैं, उस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कहाँ पे कॉम्पीट करना है। मैं 90% बच्चे हटा देता हूँ, तो जो 50,000 बच्चे है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना है, 50,000 से अगर 200 सीट्स कैलकुलेट करें तो पॉसिबिलिटीज कितना हुआ, 0.2%। तो 0.2% चांसेस आपके बनते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, और बाकी के जो बच्चे परसेंटेज आपके नहीं बनते कि आपका जो होगा। अगर आप मान लीजिए कि आप मैं तो ज़्यादा पढ़ूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, 14 आवर्स पढ़ूंगा, 12 आवर्स पढ़ूंगा, तो इसके लिए चलिए इसको डबल भी कर देते हैं, 0.4% भी कर देते हैं, और मेहनत करेंगे 1% कर देते हैं, तो हार्डली आपके 1% पॉसिबिलिटीज है आफ्टर गिविंग योर 100%। आप अगर जीतोड़ मेहनत करके, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, 100% आप ना दे देंगे, तो आपके जो चांसेस बनते हैं मैथमेटिकली, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है आपका 1% चांसेस बनते हैं उस एग्जाम को क्रैक करने का। तो ये होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आपको पूरे प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया कि आपका जो है परसेंटेज ऑफ चांसेस कितना है। यहाँ से डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना, क्योंकि किसी भी करियर को परस्यू आप करेंगे, आगे जाके क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियलिटी दिखा रहा हूँ कि आप अगर करियर परस्यू करना चाहते हैं तो पूरे रियलिटी के साथ आप जाइए कि आपका जो होने का चांसेस है वो कितना है और नहीं होने का चांसेस है जो वो कितना, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से परखिए। आपका 0% पॉसिबिलिटीज है अगर आप कुछ भी नहीं देते, जैसे कि मैंने 100% बताया, पूरे एफर्ट्स 100% एफर्ट्स दिए तो 1% चांसेस बनते हैं। अगर आप बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाए तो आपके 0% चांसेस बन सकते हैं। ऐसे हम एक्ट नहीं करते, ऐसे हम सोचते नहीं है। हमको लगता है कि हम लोग वो चीज कर जाएंगे, हमको लगता है कि वो एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, हमको लगता है कि 4-5 साल करने के बाद अगर हमारा इल्यूजन होता है कि हमको हो जाएगा। लेकिन आप अगर रियलिटी के बेसिस पर जाएंगे तो आपका जो है लॉस है वो परसेंटेज कम रहेगा। मान लीजिए कि ऐसे पता लगा 3-4 साल आप प्रिपरेशन किए और उसके बाद आपको पता लगा कि आपका हुआ ही नहीं, तो 3-4 साल बर्बाद हुआ, उसके साथ साथ आपका मनी भी लॉस हुआ, उसके साथ साथ टाइम भी लॉस हुआ। आप जो चीज करना चाहते हैं बाकी फैक्टर को आप देखते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें बाकी भी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वहाँ पे अपेयर कर रहे हैं, उसको भी आप देखते हैं कि नहीं, उसका जो स्ट्रैटेजी है उसको देखते हैं कि नहीं, उसका जो क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज है, परसेंटेज ऑफ चांसेस है, उसको आप देखते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो करियर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए लेके गए एक कैसीनो में और वहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके ओर्थ है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पूरे के पूरे संपत्ति जो है वो 1 लाख रुपए आप लेके गए। ऐसा मान लीजिए एक करियर, फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप करियर जो चूज करने जा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल से आप पूरे के पूरे रिलेट कर पाएंगे। तो आपका जो 1 लाख रुपए है आप लेके गए कैसीनो में,
और आप एक नंबर पे दाव लगाते हैं और आपके वहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है वो कितने बनते हैं 3:97। आपका 3% चांसेस है कि आएगा और 97% चांसेस है कि आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो आप लगाए अगर आपका हो जाता है मान लीजिए तो 1 का 35 लाख बनेगा। रूल है तो कैसीनो में 35 टाइम ज्यादा आता है, तो 35 लाख अगर बना तो आपका कैरियर सेट है। कैरियर सेट है, आप अगर उतने पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लिए तो आप वहां से जो इंटरेस्ट है आराम से खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 97% चांसेस होते हैं कि आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका जो नंबर नहीं आएगा, तो आपका पैसा भी डूब गया, उसके साथ साथ आपका टाइम भी लॉस हुआ। ठीक है, तो इसको कैरियर जो आप चूज करना चाहते हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ पैसे भी लगा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करके आराम से सोच के आगे जाइए। हमेशा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो वाइजली कीजिए। वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर मनी। हमेशा अपना जो है टाइम को वैल्यू कीजिए, क्योंकि हर वक्त मैटर करता है और वक्त जो होता है ना वो हमेशा राजा होता है, क्योंकि वक्त को राजा माना जाता है। क्योंकि जिसका टाइम खराब चलता है ना वो जिंदगी में इतना भी उपलब्धि होने के बावजूद भी वो फेलियर हो जाता है। अगर आपका टाइम अच्छा चला तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमेशा जो है ना वैल्यू कीजिए टाइम को, वैल्यू कीजिए मनी को। तो आप जो करियर चूज करने जा रहे हैं इसके ऊपर आपका टाइम भी लगने वाला है। मान लीजिए कि एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपका टाइम लगने वाला है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स। ड्रॉप आउट लेते हैं कोई के बच्चे तो आपका 4 ईयर्स भी लग सकते हैं। उसके साथ आपके पैसे भी खर्चे होंगे। आप अगर कहीं पे कोर्स ज्वाइन किए हैं, कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, अगर आप तो पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी लग रहा है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना, आर यू एंड योर पेरेंट्स विलिंग टू टेक दैट रिस्क? अगर आपके पेरेंट्स और आप ये रिस्क लेना चाहते हैं और इफ यस, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ हम लोग कर सकते हैं, देन गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप उसको परस्यू कीजिए। अगर नहीं, इफ नॉट, रीथिंक अबाउट इट। हमेशा इसके बारे में दोबारा सोचिए और इस करियर को चूज कीजिए। सो वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर मनी। तो ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और एजुकेशनल गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते और एक नई वीडियो में विद न्यू एजुकेशनल गाइडेंस। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।